अभी सरकार मुआवजा मिला था कई साल पहले, वो आज भी 21,000 का चेक पड़ा हुआ है। बैंक में गए, बोले कलेक्टर प्रबंधक है, पैसा ही नहीं बनेगा। अब दुनिया का पाला पड़ जाए, पत्थर पड़ जाए तो दुनिया को मिलता, लेकिन मंदिर वाले को नहीं मिलेगा। अधिकारी करने नहीं देता है। अब जमीन फॉरेस्ट में लगी हुई, अब फॉरेस्ट इसमें चढ़ा हुआ है पूरे हाथ। वो बोलता है तुम्हारा अतिक्रमण है और हमारे पट्टे हैं यहाँ। तो कोर्ट से तो ये सब समस्याएं, इसलिए विकास तो हो ही नहीं रहा। नेता लोग को ध्यान ही नहीं देते हैं, थोड़ा बहुत करेंगे। लगता है इस जगह के लिए कि इस जगह का भी थोड़ा ठीक से जीर्णोद्धार हो, उत्थान हो, हाँ, सरकार की नज़र। तो काफ़ी आते हैं सोमवार और रविवार और गुरुवार को 3 दिन। तो कोई मानता के हिसाब से नहीं आते। वो तो मंदिर है, इसमें तो राम जी के मंदिरों में कोई ये नहीं कि मेला लगेगा, वो तो सब वो तो वहाँ होता है। कलेक्टर प्रबंधक हो गया उसमें, जमीन सीलिंग में चली जाने लगी। सीलिंग से पहले जीता, नीलामी होती थी यहाँ, नीलामी की तैयारी कर लिया कलेक्टर और एसडीएम तहसीलदार, उसके खिलाफ लगाए, उसमें जीते कि भाई हमारी ज़मीनें पट्टा है 44-45 में 5800 से खत्म नहीं, खसरा नक्शा में सब। कलेक्टर प्रबंधक बना हुआ बैठा, तो कोई काम कराने जाओ पटवारी से, तहसीलदार से, बैंक में। अब जंगल की खेती है, जंगल की खेती में बाउंड्री नहीं बना सकते हम, क्योंकि पैसा ही नहीं है वो। जय श्री राम। अभी हम सर्वंग आश्रम में हैं और यहाँ पे हमें महाराज जी मिले हैं, तो हम इन्हीं से पूछते हैं यहाँ के बारे में सब कुछ। महाराज जी, सबसे पहले अपना परिचय दीजिए आप। मेरा नाम तो पंकज है, पुजारी हूँ यहाँ पर सरभंगा आश्रम जी। आप सरभंगा के बारे में पूछना चाहते हैं। त्रेता युग में जब भगवान राम को वनवास हुआ, भगवान चित्रकूट में 12 वर्ष कुछ महीना रहने के बाद भगवान आगे चलते हैं। लंका तक भगवान को जाना था। अंसुईया के आश्रम आते हैं। अंसुईया के बाद विराज राक्षस मिलता है, उसको भगवान वध करते हैं, फिर उसके आगे चलते हैं भगवान। इस बीच में वाल्मीकि रामायण के अनुसार ब्रह्मा जी ने देवराजेंद्र को बोला कि सरभंग ऋषि की आयु पूरी हो चुकी है, तो आप जा करके विमान लेकर के जाइए और सरभंग ऋषि को सदैव ऊपर ले आइए। वाल्मीकि रामायण के अनुसार देवराजेंद्र आते हैं, सरभंग ऋषि को कहा आप जल्दी के चलिए, आपको पितामह ब्रह्मा जी ने बुलाया है। सरभंग ऋषि ने कहा कि आप बहुत जल्दी कर रहे हैं। तो देवराजेंद्र बोले कि भगवान राम आ रहे हैं, मैं उनसे मिलना नहीं चाहता और आप चलिए, आपको पितामह ने बुलाया है। तो सरभंग ऋषि ने कहा कि मुझे फिर ब्रह्मलोक नहीं जाना है, मैं तो भगवान की प्रतीक्षा में बैठे हुए अपनी आयु को रोक करके बैठा था। देवराजेंद्र वापस हो जाते हैं, इसी बीच भगवान आ जाते हैं। भगवान ने पूछा सरभंग ऋषि से कि आप ये कौन आया था, तो बताए कि देवराजेंद्र आए थे और मुझे ब्रह्मलोक जाने के लिए बोल रहे थे, लेकिन प्रभु बताए कि आप आ रहे हैं, मैं सुना है कि आप आ रहे हैं, तो मैं नहीं गया। आनंद कांड में चौपाई है, कहा मुनि सुन रघुवीर कृपाला, शंकर मानस राज मराला, जात रही विरंच के धामा, सुनो श्रवण बन है रामा। भगवान ने सुना हो कि अपने कानों से कि आप आ रहे हैं। तो भगवान से फिर और काफ़ी आस्तुति किया है। लास्ट में भगवान से कहा है सरभंग ऋषि ने कि जोग जग जप तप व्रत कीन्हा, अप्रभु कहाँ दे भगति बर लीन्हा, यही विधि सर रच मुनि सरभंगा, बैठे हृदय छाड़ सब संगा। सरभंग ऋषि ने सीता बनाई के रखे हुए थे पहले से, जो आज यहाँ पर मूर्ति विराजमान है, वो वहाँ पर बैठ करके अवा से कही जोग अग्नि तम गारा और राम कृपा वैकुंठ सिधारा है। मतलब उसमें बैठ करके भगवान से कहा है कि तब लग रहा हो दीन हित लागी, जब लग मिलो तुम्हें तुम त्यागी। आप जब तक खड़े रहिए मेरे सामने, जब तक मैं आपके शरीर को विलीन नहीं हो जाऊं। और यही भी सर्वचमुनि सरभंगा, बैठे इतने छाड़ शिव संगा, और अस कही जो अग्नि तंदारा, अपने योग माया योग अग्नि से प्रकट किया है और शरीर को त्याग करके भस्म हो गए हैं। वहाँ पर भगवान सामने खड़े देखते रहे। फिर उनकी भगवान ने अस्थि विसर्जन किया, उसी का कुंड है, इसीलिए उसको बोलते हैं 7 बार गंगा 1 बार सरभंगा। ऐसा इसका महत्व शॉर्ट में है। फिर भगवान आप आगे चले जाते हैं शिक्षामणि आश्रम के पास। जी, थोड़ा इस आश्रम के नज़दीक में ऐसे बहुत सारे दिव्य जगहें हमें दिखी, जैसे 108 वेदी दिखी, यज्ञ की गुफा दिखी जी, और घोड़ामुखी माता दिखी। इनका थोड़ा सा महत्व बताइए। और मैंने सुना है पैसुनी माता भी यहाँ से निकली है।
ये मंदाकिनी का वर्णन है, परसुनी का तो नहीं है। मंदाकिनी का बताते हैं कि यहीं से जल का ये निकलता है तो आगे जा करके बड़ी हो जाती है। यहाँ से निकलती है एक और एक वहाँ से आगे से निकलती है, दोनों को जाकर वहाँ जब संगम होता है उसके आगे से मंदाकिनी बन जाती है। अच्छा। जी। और यज्ञवेदी का रहा सवाल, तो वहाँ पर तो बहुत पुराना मंदिर था। सर्वभंग ऋषि को बताते हैं कि पहले जोग जप तप, क्योंकि वर्णन तो किया है, उन्होंने कहा है कि जोग जप तप व्रत कहन दीना दे भगत प्रभु कहन लीना। योग जप तो किया है, यज्ञ भी किया है, तो उस जमाने में वो यज्ञ किए होंगे। वहाँ पर मंदिर भी विशाल था किसी जमाने में। तो वो उस समय की वेदियाँ हैं। पहले की वेदियाँ तो हाँ उस समय, फिर बाद में जीर्णोद्धार उनका कई बार हुआ होगा। हाँ। फिर ये महाराज भी करवाए, फिर सरकार भी थोड़ा बहुत कराई है उसको, तो पूरा ध्यान नहीं दिया गया उसमें उस तरह से जैसा होना चाहिए विकास के तौर पर। और घोड़ामुखी का तो बताते हैं कि सुमुख के ज़माने में देवी जी ने सुमुख को मारा था यहाँ पर, हाँ। तो वो वहाँ पर विराजमान है। सुम्बासुर। वो आज भी पहाड़ का नाम संभार के नाम से लोग जानते हैं, जो यज्ञवेदी के पीछे का। अच्छा। उसको आज भी लोग संभार के गांव के लोगों से पूछोगे कि उस पहाड़ का क्या नाम है, तो बोलेंगे संभार नाम है। संभार नाम है। हाँ, तो संभासुर के नाम से ही उसको ऐसा है। तो वो देवी के मारने की कथा वो देवी भागवत पुराण में है, रामचरित वगैरह में तो वर्णन नहीं है उसका। तो उसको यहाँ के रिकॉर्ड में भी वो गतियानी देवी है, और जो गांव की भ्रंश भाषा में उसको घोड़ामुखी बोलते हैं उसको। अच्छा। तो उसको आप देख आइएगा वहाँ पर। दर्शन किए। पत्थर के घोड़े जैसा का उसका आकार वाहन है वो। अच्छा। अब लोग अब क्या है कि गांव के हिसाब से अपना उसी को पूछते हैं, पत्थर मतलब वो जो वाहन होता है जी। तो देवी का स्वरूप तो कई ऊपर बना बैठी हुई है मूर्तियाँ, और वो लोग वो देवी को उसको जो वाहन है उनका उन्हीं को पूछते हैं। श्रद्धा है। श्रद्धा है, श्रद्धा पे ही तो चलता है सब। जी। ऐसा है। तो यहाँ पे ये दर्शनार्थियों का आवागमन भी होता है क्या? हाँ। कब कब मेला लगता है? कब कब 14 जनवरी का, अभी आषाढ़ की अमावस्या का, सावन की अमावस्या का, भादों की अमावस्या में तो यहाँ लोग बाहर भी लेटते रहते पड़े रहते हैं तमाम। कभी जाकर के नज़ारा देखिएगा। दीपावली में तो 10 दिन रहती है भीड़। बाकी अमावस्याओं को आते हैं, रवि सप्तमी पड़ी उसमें आते हैं। जी। और 14 जनवरी को 3 दिन मेला लगता है, कम से कम 1.5 किलोमीटर दूर से। हाँ, यहाँ कुछ जगह नहीं मिलती खड़े होने की, दुकानों वहाँ से लग जाती हैं वो गेट से। अच्छा। हाँ, वहाँ से है। बाकी तो लोग आते ही रहते हैं दर्शनार्थी। 3 दिन तो काफ़ी आते हैं, सोमवार और रविवार और गुरुवार को 3 दिन। तो कोई मानता के हिसाब से नहीं आते, वो तो मंदिर है, इसमें तो राम जी के मंदिरों में कोई ये नहीं कि मेला लगेगा, वो उत्सव तो वहाँ होते रहता है। कोई दिन नहीं है राम जी का। हाँ, राम जी को आवश्यकता है इस जगह के लिए कि इस जगह का भी थोड़ा ठीक से जीर्णोद्धार हो, उत्थान हो, हाँ, सरकार की नज़र पड़े और हम सरकार की नज़र पड़े या ना पड़े, सरकार जो अभी ऑब्जेक्शन किया है मतलब सरकार ने, अब उसमें ये मंदिर निजी मंदिर हैं एक तरह से, जी। राजाओं के दिए हुए हैं, लगान शुदा जमीनें हैं यहाँ पर जो भी है, उसका प्रबंधक हो गया और उसी के रहते हुए तमाम हटे कब्जा होती है। जी। हमने तो कोर्ट से फैसला भी जीत लिया है। 2007 में कोर्ट से कलेक्टर को हटवा दिया, पर आज तक अभी संज्ञान पे वो नहीं लिया गया कि मतलब उसको हटा करके न कलेक्टर कुछ करता है यहाँ कोर्ट न हम कुछ करते हैं। किस चीज़ का केस था? कलेक्टर पहले कलेक्टर प्रबंधक हो गया, उसमें जमीनें सीलिंग में चली जाने लगी। सीलिंग से पहले जीता, नीलामी होती थी यहाँ, नीलामी की तैयारी कर लिया कलेक्टर और एसडीएम तहसीलदार, उसके खिलाफ लगाए, उसमें जीते कि भाई हमारी ज़मीनें पट्टा है 44-45 में 5800 से खत्म नहीं, खसरा नक्शा में सब, तो 59 एकड़ को डिसमिल तो अमृति मौजा गांव में जो है ज़मीन है, और 16 एकड़ को डिसमिल है, मतलब सभंगा आश्रम में राम जानकी के नाम ज़मीनें हैं। और उसमें कलेक्टर प्रबंधक बना हुआ बैठा, तो कोई काम कराने जाओ पटवारी से, तहसीलदार से, बैंक में, अब जंगल की खेती है, जंगल की खेती में बाउंड्री नहीं बना सकते हम, क्योंकि पैसा ही नहीं है उतना। अब कुछ हमको किसी को लोन लेना है, मतलब सरकार भी चाहे क्रेडिट कार्ड ले सकते हैं, वहाँ तो भी तो ले सकते हैं, नहीं ले सकते, उनको अधिकार नहीं लेने का। अभी सरकार मुआवजा मिला था कई साल पहले, वो आज भी 21,000 का चेक पड़ा हुआ है, बैंक में गए, बोले कलेक्टर प्रबंधक है, पैसा ही नहीं बनेगा। अब दुनिया का पाला पड़ जाए, पत्थर पड़ जाए तो दुनिया को मिलता, लेकिन मंदिर वाले को नहीं मिलेगा। अच्छा, सरकार लेती है, लिया था अपने दम पे, मात्र उनका अधिकार था तो लेती, तो कराती विकास, वो तो कराया नहीं।
समझिए आप उस चीज़ को। और जो मंदिर के लोग करना भी चाहेंगे तो व्यवधान होता है उसमें, कोई अधिकारी करने नहीं देता है। अब जमीन फॉरेस्ट में लगी हुई है, अब फॉरेस्ट इसमें चढ़ा हुआ है पूरे हाथ, वो बोलता है तुम्हारा अतिक्रमण है और हमारे पट्टे हैं यहाँ। तो कोर्ट से तो ये सब समस्याएं, इसलिए विकास तो हो ही नहीं रहा, नेता लोग को ध्यान ही नहीं देते हैं, थोड़ा बहुत करेंगे बस यही चलिए है। ठीक है महाराज जी, आपका बहुत बहुत हम धन्यवाद भी करने योग्य नहीं, आपने हमें ज्ञान दिया। और भगवान राम की कृपा बने, बहुत जल्दी लोगों का आवागमन हो, जिससे ये हाईलाइट हो और यहाँ की सारी परेशानियाँ दूर हों, क्योंकि जब तक लोग नहीं आएंगे, लोग हाँ, नहीं जुड़ेंगे, समझेंगे। तो ताकत यहाँ से नहीं बनेगी। तो बाकी जो महाराज जी से हुआ, उन्होंने अपने काफी अपने एक स्तर से विकास कराया, 40 साल 50 साल से। हम सब आए यहाँ इकट्ठा हों और इसके लिए आवाज़ उठाए, क्योंकि बहुत ही रमणीय और दिव्य स्थान है, प्राचीन और पुरातन सनातन, और हमारे आराध्य भगवान राम की ये जगह है, सर्वभंग की जगह है। और इस जगह चाहते तो गुरुकुल से लेकर हर एक जगह, क्योंकि ये बीच जंगल में शांति है, यहाँ पे हर एक प्रकार से सुविधा युक्त है। तो इसके लिए अगर हम आवाज़ उठाएं, कदम उठाएं, और हमारे मुख्यमंत्री श्री जो भी हैं, अगर वो इस पर नज़र डालें, तो बहुत ही अच्छा और भव्यता के साथ ये आगे आ सकता है। इसी के साथ हम जय श्री राम कहेंगे और आप सब यहाँ पर पधारें।